हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक इम्पॉर्टेंट स्टेप की बात करते हैं जो एक बैंक लोन की है। तो बहुत सारे लोग क्या हैं, प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं तो उनके पास शायद उतना सफिशिएंट फंड नहीं होता, या फंड होता है बट फिर भी वो सोचते हैं कि मैं एक बैंक लोन ले लूँ जिसके थ्रू मैं अपने जो प्रॉपर्टी में खरीदना चाह रहा हूँ, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो, उसको मैं थोड़ा सा फंड कर सकूँ। तो जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें बैंक लोन लेना है तो वापस से ही हमको वाइब्रेशन जनरेट करनी होती है कि ये जो मैं बैंक लोन ले रहा हूँ इस प्रॉपर्टी के लिए, राइट, वो एक मीन्स है जो कि बहुत प्यारा मीन्स है इस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए। वो प्रॉपर्टी जो मेरी लाइफ में बहुत खुशियाँ लाएगी, राइट। तो आप विजुलाइज कीजिए कि वो जो बैंक लोन है, जिस भी आप पर्सन से मिले हैं, जो आपका कंसल्टेंट है बैंक लोन के लिए, बहुत खुश रहे, वो आपको राइट एडवाइस करे। जैसे हमने आइडेंटिफाई किया था प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के लिए, वैसे ही बैंक लोन का भी जो कंसल्टेंट है वो राइट पर्सन पहले इमर्ज कराना है। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जिस तरह से हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर वाइब्रेशंस के थ्रू, तो आपको विजुलाइज करना है कि वो जो बैंक लोन है वो बहुत ही स्मूथली और बिना किसी अड़चन के वो बैंक लोन जो है वो प्रोसेस हो रहा है और वो सैंक्शन हो चुका है। इवन एट द टाइम ऑफ डिस्बर्समेंट बहुत आराम से हो रहा है। तो इस तरह से आपको वाइब्रेशन जनरेट, वो डाउट वाली नहीं कि अरे पता नहीं होगा, पता नहीं होगा, जैसे होता है ना, मतलब कभी डाउट्स होते हैं कि मतलब हो पाएगा क्या, मतलब इज इट पॉसिबल। देखो, एक तो चीज़ ये है कि मतलब आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, आपने थोड़ी, मतलब इसके लिए भी मैं आपको बोलूँ तो जो राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है ना, मतलब बिफोर बैंक लोन कंसल्टेंट, जो कुछ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हैं जो कि बैंक लोन का भी काम करते हैं, तो आई थिंक आपको उनको प्रेफर करना चाहिए। मतलब एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, एक तो एक सिंपल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होता है, सिर्फ प्रॉपर्टी का करते हैं। कुछ लोग बैंक लोन भी करते हैं, कुछ लोग, मतलब एक 11 प्रोसेस होते हैं पूरी प्रॉपर्टी के। एक जो राइट कंसल्टेंट होगा वो सारे प्रोसेस करेगा। 11 स्टेप्स हैं, मतलब जो एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को आने चाहिए, चाहे मतलब उसमें बैंक लोन भी है, उसमें आपका रेनोवेशन भी है, उसमें रेंटिंग भी है, उसमें बीबीए भी है, उसमें आपका रजिस्ट्रीज भी है, उसके अंदर आपका आना जाने का जो चेक्स होते हैं, मतलब जो आप चेक्स देते हो उसकी डॉक्यूमेंटेशन आती हैं, या बीच में कोई भी प्रॉपर्टी में दिक्कत है टिल द टाइम ऑफ पोजेशन, वो सारा एक राइट कंसल्टेंट का पूरा एक एक्चुअल स्पीकिंग उसको आना चाहिए। वो नहीं है तो उसके साथ एक टीम होती है लाइन, तो आपको बहुत सोच समझ के एक राइट कंसल्टेंट को आइडेंटिफाई करना है। बट ऑफकोर्स आपने जो वाइब्रेशन जनरेट की है तो वो राइट पर्सन आएगा ही, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो वापस आते हैं, तो बैंक लोन के लिए स्मूदर रहे, आराम से हो जाए, बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, कोई अड़चन इसमें ना आए। और थैंक यू परमात्मा कि जो बैंक लोन ले रहा हूँ वो इस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने में एक हेल्प है, ये नहीं कि यार लोन देना पड़ रहा है। नो नो, नॉट लाइक दैट। आपको नेगेटिव वाइब्रेशन, आपको बहुत प्यारी और बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है। तो आई थिंक ये स्टेप आपको समझ आया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मतलब कुछ लोग 80% 90% तक बैंक लोन लेते हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे क्या होता है, कुछ स्कीम्स आती हैं जो 3-4 ईयर्स के डिलीवरी पीरियड होते हैं, तो उसमें 10-20 या 30% अभी देना होता है, रेस्ट ऑन पोजेशन होता है। तो कोई सबवेंशन प्लान होते हैं, कभी के अंदर बैंक लोन इस तरह से मॉड्यूलेशन होती हैं कि आपकी पेमेंट्स अभी कम जाती है, बाकी बैंक डेवलपर को पेमेंट कर देती है। कभी कभी आपको इंटरेस्ट देना होता है, सबवेंशन के अंदर आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना होता है। तो ये कुछ स्कीम्स हैं, तो उसमें बैंक लोन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, छोटी चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो आपको बहुत प्यारी और अच्छी वाइब्रेशन उसको देनी है। उसके साथ साथ जो आपकी अलग दिक्कतें हैं, चाहे वो करियर वाइज, फाइनेंशियल्स या आपकी रिलेशनशिप वाली, वो आपको उसको अटैच करना है। वो मतलब वो मॉडुलेट हो जाता है एक्चुअली। वो स्टेप्स जब आप कंसल्ट करेंगे तो वो स्टेप्स उसके अकॉर्डिंगली वो हम डिवाइस कर देते हैं, किस तरह से आपको पूरे दिन वो वाइब्रेशन जनरेट करनी, कौन कौन के समय पे इम्पोर्टेंट है, राइट। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, आप खुश रहें। और इस स्टेप को समझने के बाद मैं यही आशा करता हूँ आपका प्रॉपर्टी बाइंग एक्सपीरियंस बहुत सुहावना, अच्छा और हैसल फ्री रहे, आपका बैंक लोन बहुत हैसल फ्री रहे, आपकी लाइफ बहुत खुशनुमा रहे।